नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान भाजपा में चल रही गुटबाजी पर नसीहत दी। मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे नड्डा ने कहा कि एकला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। नड्डा ने जयपुर में प्रदेश कार्य समिति बैठक का शुभारंभ किया। अटल जी के जन्मदिन तक हर बूथ पर सक्रिय पन्ना प्रमुख बनाना है। आज मोदी जी की हवा है, लेकिन उसे कैप्चर करने के लिए तैयारी भी जरूरी है। हमें पोस्टमैन नहीं बनना, कार्यकर्ता बनना है। सूचना नहीं देनी बल्कि उसे समाधान तक पहुंचाना है। लीडर किसी के कहने से नहीं बनते, वे एक्शन से बनते हैं। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस की यूथ विंग ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी और चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को पिलाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़े हुए गैस के दाम को वापस लेने की मांग की। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार से राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कृषि महापंचायत कर रहे हैं। मंगलवार को पहली किसान महापंचायत झुंझुनू के करबला मैदान में रखी गई। टिकैत ने कहा कि राजस्थान का गेहूं सबसे पहले मार्केट में आएगा। एमएसपी आपको देनी पड़ेगी। आपको एमएसपी नहीं मिलती तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंच जाओ। अगर दिल्ली में कोई किसान को रोकता है तो उसे एमएसपी पर वो गेहूं खरीदना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं भी बेच सकते हो और ऐसा थोड़ी कहा है कि दिल्ली में नहीं बेच सकते। दिल्ली की मंडी सबसे बढ़िया है, सभी अपना अनाज भरकर दिल्ली चलो। पार्लियामेंट से पहले कोई रोके तो उसे एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने एकल पीठ के परिणाम रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया और ऐसे में अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पूर्व में जारी रिजल्ट के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। दरअसल दिसंबर में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरएएस भर्ती 2018 में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नहीं बुलाया था और इसके अलावा अलग अलग कट ऑफ जारी की थी। ऐसे में भर्ती परीक्षा के 9 जुलाई को जारी किए गए परिणाम को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया था। कोरोना वैक्सीनेशन के अंतर्गत जिले में द्वितीय चरण की शुरुआत हुई, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र हितग्राही एवं 45 से 59 वर्ष के लोगों की सत्यापित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य लिया गया। इसको लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्ट्रेट हिमांशु गुप्ता द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए और निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार पात्र लोगों का टीकाकरण करने की बात कही। चित्तौड़गढ़ में 12 और 13 मार्च को भव्य फोर्ट फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। फोर्ट फेस्टिवल का लोगो को भी फाइनल कर दिया गया है और जिला कलेक्टर के शर्मा हर दिन प्रोग्रेस देख रहे हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक शरद व्यास एक विभाग से समन्वय स्थापित कर तैयारियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और यही नहीं, लोग सूचना केंद्र पहुंचकर कार्यक्रमों की जानकारी लेने लगे हैं और कुछ इस तरह चित्तौड़गढ़ में फोर्ट फेस्टिवल को लेकर उत्साह है। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा कस्बे में एक रोचक मामला प्रकाश में आया है। कस्बे के बस स्टैंड के पास 2 बीघा भूमि में बसी शिव कॉलोनी को उक्त भूमि के खातेदारों द्वारा मात्र 2 लाख रुपए में बेचकर रामगढ़ पचवारा तहसील कार्यालय में विक्रय पत्र का पंजीयन करा लिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर पिछले करीब 50 सालों से दर्जनों परिवार मकान व दुकान पर बनाकर रह रहे हैं। उक्त कॉलोनी की भूमि की रजिस्ट्री होने की जानकारी मिलते ही कस्बे में हड़कंप मच गया और कॉलोनी के निवासी अपनी दुकानों को बंद रखकर रामगढ़ पचवारा तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए नारे लगाने लगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच गए हैं। वे यहां भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बिरला ऑडिटोरियम पहुंच गए हैं। यहां गेट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्रियों व प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका वेलकम किया और इससे पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। वे कार में प्रवेश करने के बाद रूफ टॉप से बाहर निकले और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सीबीआई नई दिल्ली की टीम ने दक्षिण पश्चिमी रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियंता नीरज बापना के भीलवाड़ा में शास्त्री नगर स्थित आवास पर दबिश दी। सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी आरसी जोशी के अनुसार सीबीआई ने तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियंता नीरज बापना, ठेकेदार पी अस्वस्था नारायण और अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने पुल के नीचे सड़क में अतिरिक्त ऊंचाई प्रदान करने से संबंधित कार्य में ठेकेदार पी अस्वार्था नारायण के साथ मिलकर कथित रूप से भुगतान उठाया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत से संबंध प्रदेश जनता जल योजना श्रमिक यूनियन आज अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
प्रदर्शन में जनता जल योजना से जुड़े 6000 से ज्यादा श्रमिक शामिल होंगे। हालांकि श्रमिकों को 22 गोदाम स्थित सहकार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। श्रमिकों के इस प्रदर्शन को कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने भी अपना समर्थन दिया है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाला धरना शाम 5 बजे तक चलेगा। सीकर शहर में एक दूल्हा सोमवार रात को जब अपनी दुल्हन लेने गया तो बारातियों सहित वह साइकिल के पैडल मारते हुए ही घर से रवाना हुआ। यह दूल्हा शहर के कोतवाली रोड इलाके का निवासी नदीम गोरी था, जो शानदार साफा शेरवानी में सज धज कर जब दुल्हन को साइकिल पर लेने के लिए रवाना हुआ तो हर कोई मुड़ मुड़ कर ये नजारा देखने लगा। कुछ दूर साइकिल से यात्रा करने के बाद वह घोड़ी पर बैठकर रानी सती रोड स्थित विवाह स्थल पहुंचा और यहां पर भी बारात चर्चा का विषय बन गई। कोरोना महामारी के कारण डामाडोल हुई सरकार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सरकारी विभाग लक्ष्य प्राप्ति में जुटे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंतिम माह मार्च में सभी विभागों का एक ही मिशन है कि हर हाल में टारगेट पूरा हो जाए। हालांकि कोरोना महामारी के चलते वित्तीय वर्ष शुरुआती 3-4 माह में लॉकडाउन एवं बाजार व परिवहन के साधन बंद रहने से किसी प्रकार की राजस्व प्राप्ति नहीं हो पाई, जिसके चलते अधिकतर विभागों की लक्ष्य प्राप्ति 60% के आसपास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।